वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। दृश्यम पार्ट 2। जैसा कि आपने भाग फर्स्ट में देखा था कि कांचा कौवे के मरने के बाद कैसे लक्की कबूतर की फैमिली उसके तेज दिमाग की वजह से बच जाती है, डर जाती है और कांचा कौवे को उठाकर बाहर गार्डन में दफना देती हैं और जल्दी से घर में आकर खिड़की दरवाजे बंद कर लेती हैं। सब बहुत डर जाती हैं। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। लाजवंती डरते डरते दरवाजा खोलती है। फिर लक्की कबूतर को देखकर लाजवंती को थोड़ा सुकून मिलता है। फिर सारी आप बीती लक्की कबूतर को बताती हैं। लक्की कबूतर के परिवार की रात बड़ी मुश्किल से निकलती है। सुबह होते ही पता चलता है कि कांचा कौवा पुलिस ऑफिसर का बेटा था और लक्की कबूतर अपने परिवार को लेकर स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में चला जाता है और टिकट पहले दिन ही ले लेता है। जब कांचा कौवे को ढूंढते ढूंढते पुलिस और उसकी माँ उसके दोस्तों से मिलती है, तब पता चलता है कि उस दिन स्कूल में उसकी बड़ी बेइज्जती हुई थी। टूनी चिड़िया ने उसे डंडे से मारा था। उसकी माँ पुलिस को लेकर उसके घर पर जाती है और पूछताछ करती है, लेकिन लक्की कबूतर ने पहले ही घर वालों को बताने से मना कर दिया था। तो उसकी माँ उन सबको थाने ले जाती है और पूछताछ करती है। 3 दिन से मेरा बेटा गायब है और वो अंतिम बार आपके घर में आया था। तो लक्की कबूतर ने स्वामी चिन्मयानंद व खाने पीने के बिल दिखा दिए। तो सारे पुलिस ऑफिसर हैरान रह गए। उनमें से एक सन की पुलिस ऑफिसर गायतोंडे दोनों बेटियों को डंडे से मारने लगता है। वो दोनों रोने लगती है। इतने में छोटी बेटी मोना चिड़िया डर के मारे सब कुछ सच सच बता देती है कि हमने उसको मारकर गार्डन में दफना दिया। तो सभी पुलिस वाले उसके घर के गार्डन में जाते हैं और ये खबर पूरे शहर में फैल गई और सभी घर के पास जमा हो जाते हैं। पुलिस गड्ढा खोदने लगती है। लाजवंती व लक्की कबूतर का पूरा परिवार डरा रहता है। इतने में गड्ढे के अंदर से कांचे कौवे की जगह बिल्ली का कंकाल निकलता है। ये सब देखकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि आखिर कांचे कौवे की जगह बिल्ली का कंकाल कैसे निकल गया। और लक्की कबूतर मीडिया के सामने बोलता है कि मेरे परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है और मेरी दोनों बेटियों को बहुत मारा भी है। कोई सबूत न मिलने के कारण लक्की कबूतर के परिवार को रिहा कर दिया जाता है और इस वारदात के बाद गायतोंडे को पुलिस से सस्पेंड कर दिया जाता है और कांचा कौवे की माँ इस्तीफा दे देती है और बोलती है, मैंने चौथी फेल कबूतर को नजरअंदाज किया, लेकिन वो चालाक निकला। सुबह होते ही लाजवंती पूछती है, लाश कहाँ गई? टूनी के पापा हमने तो वहीं दफनाई थी। तब लक्की कबूतर बताता है कि जिस रात को यह घटना हुई थी उस रात को तुम सब तो सो गए थे, तो मैंने लाश को गड्ढे से निकालकर पास की ही पुलिस चौकी के फर्श का काम चल रहा था और मैंने पुलिस चौकी के अंदर गड्ढा खोदकर उसके अंदर दफना दिया। अब इस बात का जिक्र हम किसी से नहीं करेंगे। और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। इन बातों को 7 साल गुजर गए। अब एक नया आईजी ऑफिसर आने के बाद कांचा कौवे की फाइल फिर से खुल जाती है और उसकी माँ आईजी ऑफिसर को पैसे खुला देती है। आईजी ऑफिसर बहुत ही चालाक व चतुर पुलिस वाला था। वह लक्की कबूतर के पड़ोस में 2 कपल्स पुलिस वालों को रहने भेज देता है। वह एकदम सिंपल तरीके से रहते थे और उनके घर में स्पाई कैमरास लगा देते हैं। उनसे पता चलता है कि कांचा कौवे को इन्होंने ही मारा था, पर पक्का सबूत नहीं था। तो वे सब तहकीकात करने लगते हैं। तो एक फुटपाथ पर रहने वाला पुलिस स्टेशन में आकर लक्की कबूतर के बारे में बताने के 25 लाख रुपए लेता है कि बॉडी कहाँ छुपाई है। तो कांचा कौवे की माँ उसको रुपए दे देती है और पूछती है कि जल्दी बताओ मेरे बेटी की बॉडी कहाँ छिपाई है। मोर जैसे ही सबको बताता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं जहाँ पर तुम खड़ी हो मैडम, और ये गायतोंडे खड़ा है और ये आईजी खड़ा है। हाँ मैडम, इसी फर्श के नीचे लक्की कबूतर ने बॉडी को दफनाया था। ये सब सुनकर सबका दिमाग चकरा जाता है और सुबह होते ही पूरे स्टेशन में खुदाई शुरू हो जाती है और वहाँ पर कांचा कौवे का कंकाल मिल जाता है और पुलिस लक्की कबूतर और उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लेती है और लक्की कबूतर से बयान लेते हैं। तो लक्की कबूतर सच सच बता देता है कि कांचा कौवे को कैसे मारा था और कैसे पुलिस स्टेशन में दफनाया था और ये वॉइस रिकॉर्ड करके कोर्ट में लक्की कबूतर व उसकी फैमिली को पेश कर दिया जाता है। तभी अचानक बाज कांचा कौवे की माँ व आईजी ऑफिसर के पास आता है कि लक्की कबूतर ने अपनी रियल स्टोरी को मेरे नाम से पहले ही छाप दिया था, जो बाजार में अवेलेबल है। ये बात सुनकर
सब हैरान हो जाते हैं और कोर्ट में लक्की कबूतर की वकील जज साहब से बोलती है, जो भी बयान लिया गया है वो मेरे क्लाइंट को डरा धमका कर जबरदस्ती लिया गया है। यह बयान नहीं है, यह मेरे क्लाइंट से 2 साल पहले की नोवेल से बुलाया गया है जबरदस्ती। ये आप पढ़ सकते हैं, इसकी स्टोरी इस नोवेल में है। तभी कोर्ट में कांचा कौवे की डीएनए रिपोर्ट आती है कि जज साहब देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह रिपोर्ट कांचा कौवे की नहीं किसी दूसरे पक्षी की है और पुलिस को जज साहब से फटकार लगाई और लक्की कबूतर और उसके परिवार को रिहा कर दिया जाता है। और लक्की कबूतर घर आकर बताता है कि उस दिन पुलिस थाने से जो लाश निकली थी उसकी डीएनए रिपोर्ट लेबोरेटरी में भेजी गई। उसका गार्ड मेरा दोस्त था, तो मैंने दूसरे पक्षी का कंकाल कांचा कौवे के बॉक्स में रख दिया और कांचा कौवे के कंकाल को राख कर दिया। यह सुनकर लाजवंती गर्व महसूस करती है और फिर लक्की कबूतर और उसकी फैमिली खुशी खुशी रहने लगती है। इंसान अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है, फिर दुनिया चाहे उससे मतलबी कहे या खुदगर्ज। बताइए हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।